हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूला समझाए थे। आज आगे और फॉर्मूला समझ लेंगे और उसके एग्जाम्पल भी करेंगे और उसको याद करने का तरीका भी देंगे। पहले जैसे कि s प्लस एस 2s, अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसमें ये शॉर्टकट आप याद रख लो, ठीक है। जैसे s मतलब साइन, c मतलब कॉस। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बन रहा है साइन a प्लस साइन b, दैट मीन्स s प्लस एस। तो आप ध्यान से देखो, तो साइन में प्लस हो, पहले एक चीज आप स्पेशल नोट कर लो कि दोनों सेम फंक्शन है। देखो s प्लस एस, s माइनस एस, c प्लस सी, ठीक है। मतलब एक साइन और एक कॉस नहीं हो सकता। अगर होता है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, वो यूज करके, ठीक है। तो ये है, तो साइन के फॉर्मूला में आप देखो ऑल्टरनेट है एस सी या सी एस, मतलब साइन कॉस कॉस साइन। और कॉस के फॉर्मूला में पेयर है, देखो सी सी और एस एस। अगर बीच में प्लस है, इसमें बात करूं, बीच में प्लस है तो साइन आगे आएगा, कॉस पीछे रहेगा, और बीच में माइनस है तो कॉस आगे आएगा, साइन पीछे जाएगा। अगर पेयर की बात करूं कॉस के फॉर्मूला में, तो बीच में प्लस है तो कॉस की पेयर बनेगी, बीच में माइनस है तो साइन की पेयर बनेगी, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखने का तरीका। अभी इसको फॉर्मूला को फुलफिल करें तो साइन ए प्लस साइन बी, तो वो है 2 साइन, जैसे वहां पे लिखा है। पहला क्या करना है, a प्लस बी बाई 2, फिर कॉस c मतलब कॉस, और a माइनस बी। बस, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। जैसे सेकंड फॉर्मूला में लिखूं तो साइन a माइनस साइन बी, तो वो क्या आएगा 2 c मतलब कॉस, फिर ये a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई, ओके। देन c प्लस c, दैट मीन्स कॉस a प्लस कॉस b, तो वो हो जाएगा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई, ठीक है। फोर्थ है कॉस a माइनस कॉस b, तो माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई, ठीक है। तो आज हम इसके एग्जांपल्स और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल में ले लूं, साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है। वैसे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो बड़ा एंगल है, मतलब 4x 2x में 4x बड़ा है तो उसको आपको आगे रखना है। यहाँ पे तो वैसे दिया ही है, तो ये आपका सेट हो रहा है फर्स्ट फॉर्मूला के साथ। तो साइन a प्लस साइन b, दैट मीन्स 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, ओके। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x 6x बाई 2, दैट मीन्स 3x, 4x माइनस 2x 2x बाई 2 मतलब x। कैसा सिंपल सा एग्जांपल था। सेकंड cos 6x माइनस cos 4x, मतलब ये लास्ट फॉर्मूला के साथ सेट हो रहा है। माइनस 2ss मतलब माइनस 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 एंड साइन 6x माइनस 4x बाई 2, ठीक है। तो माइनस 2 साइन 6x प्लस 4x 10x बाई 2 मतलब 5x, 6x माइनस 4x 2x बाई 2 मतलब x। अभी मानो, पहले तो आप ये समझ लो, अभी मानो कि मैं दोनों में चेंज कर देता हूं, ठीक है। मतलब 4x आपका आगे ले रहा हूं मैं और 6x पीछे ले रहा हूं। तो इसमें तो प्लस में तो कुछ तकलीफ है नहीं, क्योंकि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, इसी में बात कर रहा हूँ।
तो उसमें कोई तकलीफ, मगर माइनस में हमें प्रॉपर सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 2x एन बाई 2, दैट मीन्स माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो साइन कैसा फंक्शन है अपना, ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अगर आप ये माइनस नहीं रहना चाहते तो बड़ा एंगल आप आगे ले लो, ऐसे इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि इवन आए तो जैसे कॉस, जैसे इसमें देख लेते हैं, मैं इसमें 2x प्लस 4x कर दूं, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, इश्यू यहाँ पे 2x माइनस 4x, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस x, और cos क्या फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा प्लस cos x, ठीक है। अगर माइनस आए तो आपको सिर्फ ये, और साइन और cos के अलावा तो कुछ आने वाला है नहीं, तो साइन में अगर माइनस आए तो माइनस बाहर निकाल दो, cos में माइनस आए तो प्लस कर दो, ठीक है। आगे जाएंगे, जैसे cos 5x प्लस cos 2x, ठीक है। तो c प्लस सी है, दैट मीन्स 2 cos 5x प्लस 2x बाई 2 एंड cos 5x माइनस 2x बाई 2, दैट मीन्स 2 cos 5 प्लस 2 मतलब 7x बाई 2, 5x माइनस 2x मतलब 3x बाई 2, ठीक है। s माइनस एस का एक एग्जांपल ले लें, जैसे साइन 2x माइनस साइन x, ऑलराइट। तो s माइनस एस दैट मीन्स 2 cos 2x प्लस x बाई 2, यहाँ पे बाद में आएगा साइन 2x माइनस x बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x प्लस x मतलब 3x बाई 2, साइन 2x माइनस x मतलब x बाई 2। तो ऐसे आपके एग्जाम्पल है। अब इसका उल्टा भी फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पहले हम आज इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल थोड़े कर लें। इसका उल्टा भी फॉर्मूला है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो अभी मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं। आगे जाए तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका प्रूव करना है, सारे एग्जांपल आज हमको प्रूव करने। फर्स्ट cos 7x प्लस cos 5x बाय sin 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू cot x, ओके। तो सबसे पहले आप प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस एंड देन फिर आप स्टेप स्टार्ट करो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं c प्लस सी दैट मीन्स 2cc दैट मीन्स 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाई 2 s माइनस s 2cs दैट मीन्स 2 cos 7x प्लस 5x, मतलब एक में से दो एग्जाम्पल है, ठीक है। लास्ट मैंने जो 4 एग्जाम ऐसे अलग अलग करके सेपरेटली मैं समझाया था, अभी एक में ही 2 एग्जाम्पल है, साइन 7x माइनस 5x बाई 2, चलो 2 तो कैंसिल हो गया। अभी cos 7x प्लस 5x मतलब 12x, ऐसे भी आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, देखो सेम ही है। फिर 7 प्लस 5 12x बाई 2 दैट मीन्स 6x, 7 माइनस 5 दैट मीन्स 2x बाई 2 दैट मीन्स सिंगल x। यहाँ पे भी cos 7 प्लस 5 12 बाई 2 दैट मीन्स 6x, यहाँ पे sin 7x माइनस 5x 2x बाई 2 मतलब x, cos 6x कैंसिल, cos x बाई sin x दैट मीन्स cot x, which is your right side, ओके। ऐसे एग्जांपल और देख ले,
तो cos 9x माइनस cos 5x बाय sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x बाय cos 10x। चलो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करें तो c माइनस सी दैट मीन्स माइनस 2ss, तो माइनस 2 साइन, अब डायरेक्ट लिखेंगे 9 प्लस 5 क्या होगा 14, तो 14x बाई 2, 9 माइनस 5 4 दैट मीन्स 4x बाई 2, ठीक है। s माइनस एस 2cs, तो 2 cos क्या आएगा 17 प्लस 3 दैट मीन्स 20x बाई 2 साइन 17 माइनस 3 दैट मीन्स 14, तो 14x बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, साइन 14x बाई 2, साइन 14x बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस रह गया साइन 4x बाई 2 मतलब 2x cos 20x बाई 2 दैट मीन्स 10x विच इज योर राइट हैंड साइड। ऑलराइट, योर आंसर। आगे जाएंगे चलो थर्ड एग्जाम्पल, तो साइन 5x प्लस साइन 3x बाय cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x। ओके चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करें तो s प्लस s 2sc, तो 2 साइन 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8x बाई 2 cos 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2x बाई 2, ठीक है। c प्लस c 2cc दैट मीन्स 2 cos 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8x बाई 2, 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2x बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ पे साइन 8x बाई 2 मतलब 4x, 2x बाई 2 मतलब x, cos 8x बाई 2 मतलब 4x, cos 2x बाई 2 मतलब x, cos x कैंसल, sin 4x बाय cos 4x मतलब tan 4, ठीक है। फोर्थ sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y इक्वल टू tan x माइनस y बाय 2। चलो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट करें, s माइनस s दैट मीन्स 2cs, तो 2 cos x प्लस y बाय 2 एंड साइन x माइनस y बाय 2, c प्लस c 2cc दैट मीन्स 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस, अब इसके आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, जैसे हम 8x बाई 2 तो 4x करते थे, यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं, तो कट कर लो 2 cos x प्लस y बाई 2 भी कट हो जाएगा, देन sin x माइनस y बाई 2 बाई cos x, तो ये हो गया आपका tan x माइनस y बाई, ठीक है। तो ऐसे दो एग्जांपल में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपकी टेक्स्ट बुक के ये आपको प्रूव करना है sin x प्लस sin 3x बाय cos x इक्वल टू tan 3x। अभी इसमें आप ध्यान दो, बीच में प्लस है तो आप sin 3x को आगे ले लो, sin x को पीछे ले लो, सेम cos 3x को आगे ले लो, cos x को पीछे ले लो, जरूरी नहीं है आपका, अगर आपको माइनस से एलर्जी है तो। ऑलराइट, ओके, तो एक ही एग्जांपल है, ऐसा तो ज्यादा एग्जांपल है नहीं, आगे जाएंगे। चलो एक थोड़ा
अभी जो लास्ट में हमने फॉर्मूला करे थे उसका भी यूज हो ऐसा एक एग्जांपल है, जैसे साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपको लाना है 2 साइन एक्स। ओके, तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको आगे लाने के लिए, मगर बीच में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन 3x। अगर आप नहीं करते तो भी आंसर आएगा। अभी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी तक हमने s प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका कुछ फॉर्मूला है, उसकी कुछ आइडेंटिटी है। अगर बीच में प्लस होता तो वो हो जाता 1, मगर एक फॉर्मूला मेरे पास है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको फॉर्मूला दोनों साइड से याद रखने हैं। जैसे cos 2x के आपने सारे फॉर्मूले लर्न किए होंगे, तो उसमें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप यहां से ऐसे लर्न करोगे, इससे अच्छा यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, दोनों साइड से आप लर्न करो। मतलब आपको डिपेंड कि cos 2x की वैल्यू ये भी रखनी पड़ सकती है या तो इसकी वैल्यू ये, जैसे अपने केस में देखो। मगर इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि बीच में साइन स्क्वायर पहले और कॉस स्क्वायर बाद में, बीच में माइनस, तो इसमें भी मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ऑलराइट, अभी s माइनस एस दैट मीन्स 2cs, दैट मीन्स 2 cos 3x प्लस x दैट मीन्स 4x by 2 एंड साइन 3x माइनस x 2x by 2 cos square x minus sin square x that means cos 2x। ऑलराइट, ये वाला फॉर्मूला, that means 2 cos 4x by 2 that means 2x, 2x by 2 मतलब x divided by cos 2x, cos 2x कैंसल, that means 2 sin x। ठीक है, मतलब कि आप अगर ये वीडियो, मेरे आगे के वीडियो देखे बिना देख रहे हो तो फिर आपको ये डेफिनेटली टफ लगेगा। ठीक है, और दूसरी के विदाउट फॉर्मूला तो किसी भी बच्चे को टफ लगेगा। ऑलराइट, चलो वे आगे जाए। ये एग्जांपल है, अभी तक आपने 2 टर्म्स की बात करी थी, अभी आप मानो कि आपके सामने 3 टर्म्स आ जाए। जैसे ये है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। आपको आंसर लाना है cot 3x। ठीक है, चलो, तो इसमें एक तरीका मैं आपको सिंपल सा तरीका देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू लानी है आपको जो वैल्यू लानी है उसका डबल क्या होता है 6x। तो आप यहाँ पे ऐसी पेयर देखो कि जिसका टोटल या सब्ट्रैक्शन 6x हो। फिर से आपका जो आंसर है, ठीक है, आपका जो आंसर है उसमें आप देख सकते हो 3x आंसर के फॉर्म में, तो पहले आप उसका डबल करो। ऐसे 3 टर्म्स वाले एग्जांपल की बेसिक ट्रिक है। ठीक है, तो इसका डबल करो तो कितना हो जाएगा 6x। और यहाँ पे आप देखो कि 3 टर्म्स में से ऐसे कौन से 2 टर्म्स है कि जिसका समेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6x हो रहा है। तो देखो 4x प्लस 2x 6x हो रहा है, तो इसकी आप पेयर बना लो। मतलब ऐसे सेट कर दो cos 4x प्लस cos 2x, ये पेयर बन गए। और cos 3x को आप साइड पे कर लो, हो गया। वैसे साइन और sin 2x, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। तो आपको ये ट्रिक समझ में आए। अदरवाइज अगर आपको 3 टर्म्स दिए तो एक टर्म ऐसा होगा जिसमें जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके ले दिया है, ठीक है, तो वो तो वैसे भी अलग हो गया। इसके कोफिशिएंट 1 है और इसके कोफिशिएंट 2 है, समझ में आया। अगर ऐसा हो तो ये 2 वाला टर्म साइड पे निकाल दो, वो तो वैसे ही दिखता है कि वो टर्म अलग दिख रहा है दोनों के टर्म के सामने। चलो c प्लस सी दैट मीन्स 2cc, तो 2 cos 4x प्लस 2x दैट मीन्स 6x by 2, 4x माइनस 2x दैट मीन्स 2x by 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय s प्लस s
2 sin 4x plus 2x that means 6x by 2, 4x minus 2x that means 2x by 2 plus sin 3x। हो गया, चलो आगे जाए। तो 2 cos 6x by 2 that means 3x, cos 2x by 2 मतलब x, cos 3x साइड में निकल जाएगा। यहाँ पे 2 sin 6x by 2 मतलब 3x, 2x by 2 मतलब x प्लस sin 3x। ओके, तो अभी आप देख सकते हो न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन निकल रहा है, तो मैं cos 3x कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। सेम डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन निकल रहा है, तो sin 3x कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1 कैंसल, रिमेनिंग क्या है cos 3x बाई sin 3x दैट मीन्स cot 3x। ऑलराइट, आगे जाएंगे। और एक एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये वाला एग्जांपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x इक्वल टू आपको लाना है 10x। राइट, तो मैंने जो आपको लास्ट में ट्रिक दी थी वैसे भी यहाँ पे 2 आपको दिया है, दैट मीन्स ये दोनों टर्म से वो अलग सा है, इसको साइड पे कर दो। दूसरा कि 1 उसका डबल क्या होता है 2, तो आपको यहाँ पे ऐसा 1 का डबल 2, तो यहाँ पे 5x माइनस x करो आप, आंसर x ही है। नहीं, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैसे ये आपका टर्म आपको अलग दिखता ही है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको पुराने फॉर्मूला यूज करने होंगे। कैसे, देखो पहले तो आप इसके पैर बन ही रही है क्योंकि ये टर्म आपका अलग है। ठीक है, ठीक है, अभी c माइनस सी दैट मीन्स माइनस 2ss, तो 5x प्लस x मतलब 6x बाई 2 एंड 5x माइनस x दैट मीन्स 4x बाई 2। ओके, आगे जाए तो s प्लस s, तो 2sc दैट मीन्स 2 sin 5x प्लस x दैट मीन्स 6x बाई 2, 5x माइनस x दैट मीन्स 4x बाई 2 माइनस 2 sin 3x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 sin 6x बाई 2 दैट मीन्स 3x, 4x बाई 2 दैट मीन्स 2x। ऑलराइट, चलो तो 2 sin 6x बाई 2 मतलब 3x हो गया, 4x बाई 2 मतलब 2x हो गया, माइनस 2 sin 3x बाय माइनस 2 sin 3x sin 2x हो गया। अभी न्यूमरेटर में से 2 sin 3x कॉमन निकल रहा है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 2 sin 3x कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा cos 2x माइनस, यहाँ पे माइनस 2 sin 3x sin 2x, 2 sin 3x, तो अभी आपका आंसर आया नहीं है। अगर मैंने जो आपको लास्ट ट्रिक दी है कि इसका डबल करो और सेट करो कि किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसका डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी वजह से आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखो आगे, यहाँ पे माइनस बच गया है, दिखा आपको माइनस, तो sin 2x का फॉर्मूला मैंने बोला कि आपके लास्ट फॉर्मूला आपको यूज करने हैं,
तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos है। अभी ऊपर cos 2x माइनस 1 है, cos 2x माइनस 1 का कोई फॉर्मूला मैंने लिखा है नहीं है, और 1 माइनस cos 2x का है, तो ऊपर से भी मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस cos 2x मैंने साइड पे दो फॉर्मूला समझाए थे लास्ट लेक्चर में, तो प्लीज अगर आपको याद ना है तो वो फिर से रिमाइंड कर ले। 1 माइनस cos 2x है 2 sin square x डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x, 2 कैंसिल हो गया, साइन और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या sin x बाय cos x मतलब विच इज योर आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे भी जाएंगे और 4 टर्म्स जो आपकी बुक में नहीं है फिर भी हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में करा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।